अच्छा, एक गांव में ना एक बच्चा होता है, तो वो खेतों में अक्सर खेलने जाया करता था। एक दिन वो खेतों में खेलने गया होता है, तो वो एक पौधे के ऊपर ना कैटरपिलर, आपने देखी है कैटरपिलर, किसको पता है? बटरफ्लाई जो होती है ना, वो स्टार्ट में वो सुंडी टाइप, वो कैटरपिलर शेप में होती है। तो उसने एक पौधे के ऊपर एक कैटरपिलर देखी, उसको बड़ी अच्छी लगी। वो कैटरपिलर को उठा के जनाब घर ले गया। उसने जाके छोटा सा उसका घर तैयार किया और उसको जो है ना वो खाना और पिलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, वो बड़ी होती गई कैटरपिलर। एक दिन वो क्या देखता है, कैटरपिलर ने अपने इर्द गिर्द ना कोकोन बना लिया। कोकोन समझते हैं? वो झिल्ली टाइप सी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर वो फिर बड़ी होती है, तो फिर बाहर निकलती है, फिर बटरफ्लाई की शेप में बन जाती है। अब वो जब कोकोन शेप में आई ना, तो वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो समझ गया था कि अब इसने जो है ना वो बटरफ्लाई बन के उड़ना शुरू कर देना है। तो थोड़े दिन गुजरे, थोड़े दिन के बाद ना उसने कोकोन के अंदर छोटा सा सुराख कर दिया, जिससे वो निकलने की कोशिश करती थी बाहर। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, सुराख छोटा था, उसको थोड़ा टाइम लगता था। अल्लाह ताला की कुदरत है, एक निज़ाम है, वो ज़ोर आजमाई करता है अंदर, फिर उसके बाद वो उसका जिस्म ताकतवर होता है, पर मजबूत होते हैं, फिर वो बाहर निकलती है। लेकिन बच्चा था, बच्चे से भी जो है वो उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज़ देखता था कि वो सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे निकला नहीं जाता बटरफ्लाई से। अब उसका भी सब्र जवाब दे गया, उसने जनाब कैंची पकड़ी और सुराख को थोड़ा सा काट दिया। अब वो बटरफ्लाई आराम से बाहर आ गई। अब वो इंतज़ार कर रहा है कि बटरफ्लाई कब उड़ेगी। अब बटरफ्लाई उड़े ही ना, घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, बटरफ्लाई ना उड़े। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, यानी उस बटरफ्लाई ने अपनी सारी ज़िंदगी ना अब ज़मीन पे रेंगते रेंगते गुजारी। ये स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि अभी आप लोग ना उस कोकोन में हैं, समझ गए? अभी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो फिर आप लंबी उड़ान भरोगे। लेकिन अगर शॉर्टकट तलाश करोगे, सहारे ढूंढोगे दूसरों के, तो फिर सारी ज़िंदगी रींग रींग के गुजारना पड़ेगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ये 5 साल मेहनत कर लो या अगली सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहोगे। ये 5 साल मेहनत कर लोगे तो बाकी ज़िंदगी सौखी हो रहेगी। जैसे अगर वो उस स्ट्रगल पीरियड में से गुजर जाती ना बटरफ्लाई, तो उसने बाहर निकलते साथ ही उड़ान बढ़नी थी। लेकिन क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड से नहीं गुजरी, तो जैसे ही वो बाहर आई, उस बेचारी ने सारी ज़िंदगी अपनी रींग रींग के गुजारी। जो मुश्किल वक्त होता है ना, मुश्किल वक्त, जिस टाइम आपने मेहनत करनी होती है, उस मुश्किल वक्त से घबराया ना करें, क्योंकि मुश्किल वक्त आता ही उसकी ज़िंदगी में है जिसने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। और ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, इसने तो थोड़े पीरियड के लिए रहना है, गुजर जाना है। लेकिन जो उस मुश्किल वक्त में आपने चीज़ें सीखी होंगी ना, जो आपने तजर्बात हासिल किए होंगे, वो सारी ज़िंदगी आपको फ़ायदा देते हैं। उन तजर्बात से बंदा सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाता है। लेकिन वो पीरियड जो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला होता है, वो गुजर ही जाना होता है, वो हमेशा नहीं रहता होता। आप इस तरह मिसाल ले लेना, अगर मैं किसी शख्स को परचून की दुकान से उठा के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, तो वो क्या आपका मतलब है कि पाकिस्तान बड़ा दिन दुगनी चुगनी तरक्की करने लग जाएगा? वो तो तबाही फेर देगा। अगर उसी परचून वाले को पहले काउंसलर बनाया जाए, उसके बाद उसको नाजिम बनाया जाए, फिर चेयरमैन बनाया जाए, फिर MPA, फिर MNA, इस तरह करते करते फिर पहले सूबाई वज़ीर बनाया जाए, फिर फेडरल का मिनिस्टर बनाया जाए, फिर जाके प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो अब क्या होगा? ज़ाहिरी बात है, उसने जो ठोकरें खाई हैं सारी, वो उन ठोकरों से सीखा है, वो अब मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएगा। जो मुश्किलात होती है ना, वो आपको मजबूत करने के लिए होती हैं। बताने का मकसद ये है, ठीक है ना? मुश्किलात से घबराना नहीं, ये इन मुश्किलात से गुजर के ही इंसान ने मजबूत होना होता है। जो इस पीरियड से निकल जाता है ना, वो कामयाब हो जाता है। जो इस पीरियड के अंदर शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश करता है, सहारे ढूंढेगा, वो फिर कामयाब नहीं होता। वो फिर आगे जाके तबाही फेरेगा, अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बना देंगे जैसे कई बार तबाहियाँ फेर रहे हैं नाम भी लेंगे खैर। तो इसलिए मेहनत से, स्ट्रगल से ना हारा करें। अच्छा, आपको पता है असल फेलियर क्या होता है? इंसान कब नाकाम होता है? ये भी एक फैक्टर है। लेकिन असल में इंसान तब नाकाम होता है जब वो कामयाब हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार कामयाब हो गया तो फिर नाकाम कैसा हुआ? क्योंकि हमारी आदत है कि जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, हम स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं, लर्निंग बंद हो जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ जी मेरा टारगेट है जी मैंने CSS करना है, अब जैसे ही मेरा CSS हो जाएगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं कहूँगा बस मैं अब कामयाब हो गया जनाब, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कामयाबी है ना, वो रुकने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने गोल अपना सेट किया है, अगर आप उस गोल को अचीव करते हो तो फिर नेक्स्ट गोल सेट कर लो, फिर उसको अचीव करो, फिर नेक्स्ट गोल सेट करो, फिर उसको अचीव करो। इस तरह आप लर्न करते रहोगे, चलते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि ठीक है बस मेरा ये टारगेट था, ये अचीव हो गया, वहाँ आप रुक जाओगे, आपकी तरक्की रुक जाएगी।